विधानमंडल का मानसून सत्र बुलाया जा सकता है। 15 अगस्त के बाद सत्र बुलाने की तैयारी है। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट लाने की योजना बनाई जाएगी। अनुपूरक बजट से कई योजनाओं का ऐलान भी किया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में विधानमंडल मानसून 17 अगस्त से बुलाने की तैयारी की जा रही है। 15 अगस्त के बाद यह माना जा रहा है कि सत्र को बुलाया जा सकता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट को लेकर चर्चा होगी। अनुपूरक बजट से कई योजनाओं को भी माना जा रहा है कि यहां पर अनुमति मिल सकती है, उन पर मुहर लग सकती है। चुनाव भी बहुत करीब है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में उससे पहले विधानमंडल की बैठक होने जा रही है। जितेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। जितेंद्र, विधानमंडल का सत्र माना जा रहा है कि अगस्त में बुलाया जाएगा? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल बड़ी सी बात है जो आपने बात कही, वो बिल्कुल सही है कि 2022 का चुनाव नजदीक है। 6 महीने का कार्यकाल बचा है और सरकार ये चाहती है कि अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य छूटे हैं उन विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। अनुपूरक बजट को लेने के लिए विधानमंडल जो मानसून सत्र है उसको अगस्त में बुलाने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं 15 अगस्त के बाद मानसून सत्र बुलाने की योजना बनाई जा रही है, सरकार ने बनाई है। तो इस सत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट लाने की योजना बना रही है सरकार। वहीं अनुपूरक बजट से कई योजनाओं को ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से सरकार के 6 महीने के कार्यकाल बचा है और सरकार ये चाहती है कि इस बीच में जो भी योजनाएं बची हैं, जो भी विकास कार्य बचे हैं, उनको तेजी से किया जाए, क्योंकि इन्हीं कामों के आधार पर किए हुए कामों को आधार पर लेकर 2022 में भी चुनाव में ये लोग जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द अनुपूरक बजट को लेकर और जल्द से जल्द मानसून सत्र बुलाकर जो भी योजनाएं हैं उनको लागू किया जाए। इसी को देखते हुए 15 अगस्त के बाद मानसून सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही है और कहीं न कहीं सरकार इसको लेकर योजना भी बना ली है। बिल्कुल जितेंद्र, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव से पहले अपने तमाम अधूरे कार्य को पूरा कर लेना चाहती है योगी सरकार, लेकिन बजट के अलावा, अनुपूरक बजट के अलावा और कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिस पर इस सत्र के अंदर चर्चा हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ा फोकस जो सरकार का होगा वो विकास कार्यों पर होगा, क्योंकि विकास कार्य ही एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर सरकार अपने कामों को जनता के बीच में लेके जाएगी, योजनाओं को जनता के बीच में लेके जाएगी। सरकार उत्तर प्रदेश में जो कार्य किए गए हैं उनको जनता को बताने का काम करेगी और कुछ लोग लुभावने कामों को करके इन सब को तैयारी करके सरकार जो है विकास कार्यों को लेकर लुभावने जो वादे हैं उनको पूरा करने के साथ साथ नई योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएगी भारतीय जनता पार्टी। तो कोशिश पूरी की जा रही है सरकार द्वारा 6 महीने के कार्यकाल में इन सबको पूरा कर लिया जाए और इन्हीं के आधार पर 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर तमाम रणनीति बनाई जाएगी और इसी बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आप देखते हैं कि अनुपूरक बजट लेने के बाद जब अगर मान लीजिए 15 अगस्त के बाद मानसून सत्र बुलाया जाता है, पहला अनुपूरक बजट सरकार ले लेती है, तो किस किस तरह की योजनाओं का ऐलान करती है, क्या क्या विकास कार्य छूटे हैं, उन विकास कार्यों में किस तरह की तेजी लाती है, ये तो फिलहाल सत्र शुरू होने के बाद ही पता चलेगा। चलिए ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, आपको बता दें 15 अगस्त के बाद सत्र बुलाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर में